यहाँ मैं आपको बताऊँगा CSVTU ऑनलाइन मॉक टेस्ट में फ्रंट पेज में ब्रांच, सेमेस्टर, कोर्स, सब्जेक्ट कोड इनमें आपको क्या लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ तो मुझे यह बताना बहुत ज़रूरी लगता है कि CSVTU मॉक टेस्ट में हो सकता है कि आपको कोई ऐसा क्वेश्चन पेपर मिले जो आपके करेंट एग्ज़ाम कोर्सेज से संबंधित हो, यानी कि जिस कोर्स की आप पढ़ाई कर रहे हो, जिसका आप एग्ज़ाम दे रहे हो, जिस सेमेस्टर का आप एग्ज़ाम दे रहे हो, जिस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे रहे हो, या फिर जिस ब्रांच या फिर जिस सब्जेक्ट कोड या फिर जिस एग्ज़ाम सेक्शन का आप अभी एग्ज़ाम दे रहे हो सकता है कि मॉक टेस्ट का पेपर उसी से संबंधित आ जाए आपके पास। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, एक मॉक टेस्ट हुआ था सितंबर 2020 में, जिसमें कि CSVTU बी यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग IT 8 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को एक मॉक टेस्ट का क्वेश्चन पेपर मिला था, जिसमें सब्जेक्ट में लिखा हुआ था मॉक टेस्ट 1, सब्जेक्ट कोड था 333 832 33, सेशन था अप्रैल मई 2020, सेमेस्टर था 8 सेमेस्टर, ब्रांच IT और कोर्स था BE। ठीक, क्या क्या लिखना था उन्हें, को सेम लिखना था फ्रंट पेज में। क्यों? क्योंकि ये जो सब्जेक्ट था वो उनके सिलेबस से बिलोंग करता था, सब्जेक्ट कोड सिलेबस से बिलोंग करता था। ठीक है, सेशन भी उनसे बिलोंग करता था और सेमेस्टर भी उनसे बिलोंग करता था, यानी संबंधित था। ठीक है, ब्रांच भी उन्हीं से बिलोंग करता था। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो पेपर आया था वो ब्रांच स्पेसिफिक और सेमेस्टर स्पेसिफिक और फिक वाला मॉक टेस्ट पेपर आया था। ठीक है, तो चलिए इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि जो आपका ब्रांच है ना, वो आपको लिखना है यदि मॉक टेस्ट पेपर ऐसा आता है तो। ठीक है, अब दूसरा जो सिनेरियो था, ठीक है, ठीक है, अब दूसरे सिनेरियो में कि हो सकता है कि आप क्वेश्चन पेपर मिले जो किसी भी ब्रांच, किसी भी सेमेस्टर, किसी भी कोर्स, किसी भी सब्जेक्ट और एग्ज़ाम सेशन का हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कि एग्ज़ाम सेशन आपसे संबंधित ना हो, सब्जेक्ट आपसे संबंधित ना हो, जिस कोर्स का आपको मॉक टेस्ट पेपर दे दिया गया वो भी आपसे संबंधित ना हो, जिस दे दिया गया वो भी आपसे संबंधित ना हो, जिस ब्रांच का मॉक टेस्ट क्वेश्चन पेपर दे दे वो भी आपसे संबंधित ना हो। तब उस केस में आपको क्या करना है। ठीक है, तो चलिए हम इसका सैम्पल की बात करते हैं। ठीक है, जो कि जनवरी बीटेक स्टूडेंट्स कोर्स में सब्जेक्ट था माइक्रो प्रोसेसर एंड इंटरफेसेस, था 328 528, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स का कोड है, यहाँ पर ट्रिपल मेंशन किया गया है। ठीक है, अब ये जो सेशन था वो था अप्रैल मई 2020 या फिर नवंबर दिसंबर 2020 हुआ था। 2 सेशन का एक साथ पेपर हुआ था। सेशन कर दिया गया था 5th, ब्रांच में ट्रिपल और कोर्स में BE। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आएगा डिफरेंस, वो लिखना है मॉक टेस्ट के पेज में सब्जेक्ट लिखना था, है ना, यानी कि यहाँ पर मॉक टेस्ट के आंसर शीट के फ्रंट पेज में स्टूडेंट को वही सब्जेक्ट लिखना है। इसके क्वेश्चन पेपर में सब्जेक्ट नेम मेंशन रहेगा। ठीक है, सब्जेक्ट कोड भी वही लिखना है जो आपके मॉक टेस्ट के क्वेश्चन पेपर पे मेंशन है। ठीक है, अब बात आती है सेशन की। ठीक है, तो उस समय क्या हुआ था, 2 सेशन का एक साथ हुआ था, लेकिन अभी जो है वो सिर्फ और सिर्फ नवंबर दिसंबर 2020 सेशन का हो रहा है पेपर। ठीक है, तो सेशन में आ जाएगा आपका नवंबर दिसंबर 2020। ठीक है, सेमेस्टर, अब देखिए मॉक टेस्ट में कोई भी सेमेस्टर लिखा हो, लेकिन आपको वही सेमेस्टर का एग्ज़ाम आप अभी देने वाले हैं, रेगुलर एग्ज़ाम देने वाले हैं, और जिस सेमेस्टर के रेगुलर एग्ज़ाम के लिए आपका मॉक टेस्ट लिया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है, तो आप फर्स्ट, ठीक है, ब्रांच, अब बात आती है ब्रांच की। आप जिस ब्रांच की स्टूडेंट हैं, जिस ब्रांच से आपने फॉर्म भरा है, आप वही ब्रांच लिखें। ठीक है, कोर्स, ठीक है, कोर्स में आपको वही कोर्स लिखना जो कोर्स आप कर रहे हैं, भले ही मॉक टेस्ट के क्वेश्चन पेपर में BE BTech कुछ भी लिखा हो, जो कोर्स का आप अभी पेपर दे रहे हो, जिस कोर्स का आप फॉर्म भरे हो, अब वो आप लिखोगे। ठीक है, तो जो सेकेंड सिनेरियो हुआ उसके हिसाब से BE
IT6 को क्या लिखना चाहिए था। ठीक है, सेशन एक साथ मेंशन है। ठीक, यदि आप रेगुलर स्टूडेंट नवंबर दिसंबर 2020 के, तो सेशन को मेंशन करें सेमेस्टर। ठीक है, क्योंकि वो 6 सेमेस्टर के थे तो उन्होंने लिख दिया कोर्स में, उन्होंने लिख दिया बी। ठीक है, क्या करना। अब जो सेशन आ जाएगा, अब देखिए सेशन की बात करें तो साथ हो रहा था, तो सेशन का पेपर हो रहा सिर्फ नवंबर के साथ। आप कोई भी छेड़छाड़ ना करें, जिस तरीके का उसी तरीके का फ्रंट पेज आप यूज़ करें। फ्रंट पेज पे आपको कोई भी फोटोशॉप वगैरह नहीं करना है। ठीक है, तो बीटेक IT थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट ने सेमेस्टर लिख दिया थर्ड। ठीक है, मॉक टेस्ट में दूसरा आया, लेकिन जो आपका ओरिजिनल सेमेस्टर, ठीक है, अब मॉक टेस्ट में जो ब्रांच लिखा था वो लिखा था ट्रिपल लिखा था, लेकिन यहाँ पर बीटेक IT थर्ड सेमेस्टर ने लिखा अपना ब्रांच IT, क्योंकि वो IT ब्रांच के कोर्स में आपको लिखना था बीटेक। ठीक है, क्योंकि वो बीटेक के स्टूडेंट है। ठीक है, मॉक टेस्ट में जो आए है ना, उसको आपको समझना है अच्छे ढंग से, वो एनालिसिस करना है, उसके बाद ही आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो ओके, थैंक यू वेरी मच। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।